राधे राधे टू एवरीवन। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, बुद्धि और मन के बीच की। और बड़ी सुंदर कहानी है। एक भागवत के प्रसंग में मैंने सुना था, तो मैं आप लोग को सुनाती हूँ। क्योंकि इस संसार में हम लोग, अच्छा, कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती, आप मत देखिए। कोई मेरा ज़बरदस्ती नहीं है, आप लाइक मत करिए, आप सब्सक्राइब भी मत करिए, आप कमेंट भी मत करिए। मेरा पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप मुझे देखो या सुनो। बस मुझे ये मेरा सेल्फ लव करने का तरीका है। इधर उधर देखने की बजाय कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, उसके पास कैसी गाड़ी है, उसके पास कौन से ब्रांड के कपड़े हैं, ये सब देखने की बजाय जो डिवाइन सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करना, महसूस करना, वहाँ जाना, चीज़ों को समझना, प्राचीन मंदिरों के बारे में बात करना, जो हमारे भारत के अलग अलग टेरेंस हैं उनके बारे में बात करना, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये सारा जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, इन इन टॉपिक्स पे मुझे बात करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम डिवाइनली सोर्सेज के बारे में अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे जीवन में गरीबी आ जाएगी। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप इंडिया में देखो, 2014 के पहले की भारत की स्थिति देखो और आज के भारत की स्थिति देखो क्या है। कि अभी 22 तारीख को जब राम मंदिर, राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम की, तो वहाँ पर 50,000 करोड़ का पूरा जो है, पूरा लोगों का सामान वगैरह बिकने के बाद पूरा इतना व्यापार होगा उस दिन। तो ये सारा किस वजह से हो पा रहा है? तो ये सारा हो पा रहा है क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं हर तरफ से। और देश तो प्रोग्रेस कर ही रहा है पूरे में। आपका सम्मान भी बढ़ रहा है, आपके पास धन भी बढ़ रहा है, आपकी जीडीपी भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, देश की सुंदरता भी बढ़ रही है, देश का सम्मान भी बढ़ रहा है और कारोबार भी बढ़ रहा है। तो पहले लोग गरीब भी होते थे, देश में भी कुछ नहीं था और भारत एक गरीब देश ही माना जाता था। अपनी समझ के लिए हम लोग बोल देते थे कि विकासशील देश है, लेकिन गरीब देश ही माना जाता था भारत। और अब देखो भारत प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये सब है। तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। और जब हम दूसरों के ऊपर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग बुद्धि से सोचते हैं और कुछ लोग मन से सोचते हैं। अब बुद्धि से कुछ लोग सोचते हैं, वो लोग बुद्धि जो है वो बाहर की चीज़ है। वो मतलब जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं तो बुद्धि से सोचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, कि जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसको लगा कि किसी की कोई मिस्टेक है ना, तो उसको क्या लगा कि मैं, अगर उसके सामने दो व्यक्ति हैं, एक वो जो पावरफुल है, एक वो जो पावरलेस है, तो क्या करेगा जो पावरलेस व्यक्ति है, तो वो उसको दंडित करेगा इंस्टेड ऑफ उस व्यक्ति के जो पावरफुल है। जबकि वो भी ये जानता है कि ये व्यक्ति गलत है और ये व्यक्ति सही है। अब वो ऐसा करेगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि क्यों करेगा, क्योंकि वो बुद्धि से काम ले रहा है। अब मन क्या है? मन अंदर की चीज़ है ना। वो हमारा आत्मा में रहने वाली चीज़ है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, नन्हा बच्चा होता है, तो हम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अभी इसकी बुद्धि का विकास तो है नहीं। अब ये जो भी काम कर रहा है मन से कर रहा है। मन से करने का मतलब कि उसके इंट्यूशन से कर रहा है और उसके अंदर डिवाइनली एनर्जीज है, मतलब हम उसे भगवान का रूप ही मान लेते हैं और हम उसे उसके लिए कोई दंड या अपराध नहीं देते। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जैसे ध्रुव का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो ध्रुव जब बहुत छोटा बालक था, जब वो अपने घर से निकल गया था, ध्रुव तारा पोल स्टार, तो बहुत छोटा सा बालक था वो, जब अपने घर से निकल गया था। और सिर्फ उसने अपनी माँ से पूछा था, क्योंकि उसके पिता जो थे उत्तानपाद, वो छोटी रानी थी, क्योंकि उस समय में बहुत बहुत सारी रानियां होती थी। तो जो छोटी रानी थी, तो उनके बेटे को उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया था सिंहासन पर, राज सिंहासन पर, और उसको नहीं बिठाया था। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मुझे भी पिताजी की ऊंची जैसी ऊंची गोद में बैठना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवान विष्णु तुम्हारी मदद करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी वो उतना ऊंचा पद देंगे। तो उसने कहा कहाँ मिलेंगे विष्णु भगवान? माँ ने जैसे छोटा बच्चा समझाने के लिए बोल दिया कि विष्णु भगवान तो बहुत दूर रहते हैं, यहाँ उनके उनके धाम जाना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो मिलते हैं, वहाँ रहते हैं। बच्चों को एक स्टोरी, एक दंत कथा जैसी उन्होंने छोटी सुनाई और बात खत्म कर दी। लेकिन बच्चा क्योंकि मासूम था, है ना, उसके अंदर डिवाइन पावर्स थी, तो उसने वो रात में उठा और उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मेरी माँ दुखी होगी, वो मुझे जाने नहीं देगी, और वो चुपचाप घर से निकल गया। अब आप देखो, नन्हा बालक जिसने सोने, जो एक राजा का पुत्र है, उसने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, आभूषण पहने हुए हैं, तो रास्ते में उसे तरह तरह की विपदाएं मिलती हैं। सबसे पहले तो उसे चोर मिलते हैं जो उसका सामान छीन लेते हैं, और
जब आप ईश्वर के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हजार हजार आंखों से ईश्वर आपको देख रहे होते हैं और वो हजार हजार कदम आपके लिए बढ़ाते हैं। किसी को दान पुण्य करने से या फिर किसी को दे देने से या किसी की हेल्प कर देने से या बहुत ज़्यादा आप डिवाइनली एनर्जीज आपके अंदर होने से ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो या आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो बच्चा है कि अब क्या होता है, वो जो छोटा बच्चा होता है तो वो जाता है और उसके बाद फिर उसे खुद मतलब भगवान तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि भगवान इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके कर्म में लिखा था, ये सब उसे भोगना ही था। भगवान की प्राप्ति से पहले ये सारे कष्ट उसे झेलने थे। लेकिन उन्होंने लक्ष्मी जी की बुद्धि इस तरह की कर दी कि लक्ष्मी जी बार 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 आग्रह करने लगी कि मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। फिर लक्ष्मी जी ने उस बच्चे की मदद करने के लिए कि जंगलों में उसे जानवर ना खा जाए, तो इसलिए उन्होंने पार्वती जी की मदद ली, शिव जी की मदद ली, नारद जी की मदद ली, और अंत में उस बच्चे की जो दृढ़ संकल्प था कि मैं भगवान विष्णु के ही दर्शन करूंगा, तो इसलिए स्वयं भगवान को वहां प्रकट होना पड़ा। तो ये है, जब हम ऐसा नहीं कि जो मन से लोग सोचते हैं या जो भगवत भक्ति में हर समय लगे रहते हैं तो उनका जीवन जो है फिर बहुत उनके जीवन में जो है आर्थिक परेशानी आती हैं, आर्थिक संकट आते हैं। नहीं, ईश्वर आपको अनेक अनेक तरीके देना शुरू कर देता है, अनेक अनेक जरिए देना शुरू कर देता है। आपके जीवन में बहुत सारी अबेंडेंस आने लगती हैं हर तरफ से। वहीं जो ईश्वर जिस जो खुद बुद्धि जिनके पास होती है, जैसे कि कुछ लोग जब संसार में ऐसे होते हैं बहुत समझदार, मैं बहुत समझदार, मैं बहुत समझदार, तो फिर उनके साथ फिर वैसे ही कि मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई या फिर कहीं पर कुछ ऐसा मसला पड़ गया कि उनका पैसा वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। मतलब वेस्टेज ज़्यादा होती है लाइफ में। तो इसीलिए मैं आपको वो जो कहानी थी वहाँ तक तो अभी अभी हम पहुँचे नहीं, तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि क्या कहानी है। एक बार एक सेठ जी को पता चला, लगभग 500 साल हो गए हैं, 500 साल पहले अभी जो जब मैं गई थी वृंदावन, उससे एक हफ्ते पहले ही बिहारी पंचमी थी। यानी कि बिहारी पंचमी मतलब जिस दिन बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव हुआ था, या प्राकट्य उत्सव होता है, उनका जन्मदिन होता है, क्योंकि उसी दिन हरिस्वामी हरिदास जी को बिहारी जी के दर्शन हुए थे उस विग्रह की फॉर्म में, जब वो निधिवन में उनका कीर्तन या भजन पूजन कर रहे थे। तो उसी दिन को उनका बर्थडे मनाया जाता है वहाँ पर। तो क्या हुआ कि उनके दर्शन करने के लिए एक सेठ जी आए। अब सेठ जी ने सोचा कि मैं इतना अमीर हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत महंगा परफ्यूम ले लिया और लेकर उसे सोने की एक अच्छी सी बॉटल डिब्बी जो भी है उसमें रख लिया। चल दिए, वहाँ पर पहुँचे, वृंदावन पहुँचे, बिहारी जी कुंज बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने कहा, गोस्वामी जी वगैरह जो बोले कि अभी भोजन करें, बिहारी जी अभी पट बंद है, आप ऐसा करिए तब तक आप हरिदास जी यमुना किनारे बैठे हुए भजन कीर्तन कर, आप उनके दर्शन कराओ। यमुना जी के किनारे पहुंच गए हरिदास जी के दर्शन करने के लिए। हरिदास जी जो थे उस समय मानसी सेवा में लगे हुए थे। ठीक है, अब मानसी सेवा में लगे हुए थे आंखें बंद करके और अपना लीन थे वो। तो अब वहाँ पर सेठ जी पहुँचते हैं। सेठ जी ने सोचा कि ये तो मेरा बड़ा टाइम लगाएंगे, और इस तरीके से तो बैठे हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि परफ्यूम जो है, मेरा जो इत्र है, इसे खोल देता हूँ, इसकी खुशबू से ही उठ जाएंगे जल्दी और मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मैं इनसे बात कर पाऊंगा। तो वो अपना जो परफ्यूम है उसको खोल देता है, अपने इत्र की शीशी को वो खोल देता है। अब क्या होता है कि जब वो इत्र की शीशी खोलता है तो कोई नहीं, उनके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो भगवत भक्ति में लीन है, भगवान की सेवा में लीन है। अब उसके बाद फिर पता नहीं क्या ही होता है कि हरिदास जी उसकी जो इत्र की शीशी है उसको ऐसे उठाते हैं और बहुत जोर से नदी में फेंक के मारते हैं। अब उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैं इतना महंगा इत्र भगवान के लिए लेकर आया और इन्होंने तो मेरा इत्र ही फेंक दिया। अब मैं इनके दर्शन नहीं करूँगा, अब तो मैं जा रहा हूँ और मैं बिहारी जी के दर्शन करके और निकल जाऊँगा। ये तो सब इन्होंने अच्छा नहीं करा, इससे तो मैं इतना पैसा अपने घर में लगाता, वहीं पे कुछ करता, अपना मकान बनाता, कुछ करता तो कितना बढ़िया होता। मैं बेकार ही यहाँ आया, कहीं कुछ नहीं रखा है। ऐसा सोच के वो चलने लगा। इतने में ही हरिदास जी की आंखें खुल गई। हरिदास जी ने कहा कि हाँ लाला बता कैसे आया। तो उसने कहा कि मैं आप ही के दर्शन करने के लिए आया था। तो बोले एक काम कर, तुझे पहले बिहारी जी के दर्शन करिए। बोले बिहारी जी के दर्शन तो अभी बंद हैं और उनका भोग लग रहा है, तो मैं आपके दर्शन करने आ गया था। तो बोले कि नहीं, अब तू जा, पहले बिहारी जी के दर्शन करके आ, फिर बात करते हैं। तो वो बिहारी जी के, उसने सोचा मैं बिहारी जी के दर्शन करके फिर चला जाऊँगा, इससे तो मैं बात नहीं करूँगा, इसने तो मेरा इतना महंगा इत्र फेंक दिया। अब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं बिहारी जी के ऊपर जो उनका इत्र था वो टपक रहा था। उनके यहाँ से पूरे फेस पे से बिहारी जी के इत्र की खुशबू आ रही और वो इत्र टपक रहा है। उसके बाद वो निधिवन में आए भागे भागे और उन्होंने जो है
हरिदास जी से पूछा कि भाई हरिदास जी वहाँ पे पूरे निधिवन के जो वृक्ष थे, पूरी कुंज लताएं पताएं थी, वहाँ से भी वही खुशबू आ रही थी हर पेड़ से। तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताओ, आपने मेरा इत्र तो ये कहीं मिलता नहीं है, ये तो मेरा बहुत स्पेशल इत्र है, और ये आपने क्या ही करा कि ये इत्र की खुशबू कैसे आ रही है, आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा कि वो इत्र था, तेरा इत्र था, मुझे ना पता कुछ भी। तो बोले फिर मेरा इत्र तो आपने नदी में फेंक दिया था ना। तो बोले मैंने कुछ ना फेंका, मैं तो अपनी, ऐसा हुआ था कि राधा और कृष्ण होली खेल रहे थे, तो मैं राधा की तरफ था। अब राधा मुझसे बोली कि इसके कर, कृष्ण ने राधा को रंग लगाया। अब जब कृष्ण ने राधा को रंग लगाया तो राधा बोली कि इस कलवे ने मेरा रंग लगाया है, और ऐसा रंग लेके आओ कि जो खूब ही गाढ़ा होवे, तो मैं इसके मुंह पे लगाऊंगी। तो वो मैंने तो उनके ऊपर वो रंग फेंका था, बिहारी जी के ऊपर, तो राधा के कहने पे। अब देखो भाव, तो मतलब कहाँ से बात चली, मन से। किसकी बात चली, भक्त की, भगवान के साथ चली। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सामने से कोई चीज़ भगवान को अर्पित करेंगे तभी उन तक पहुंचेगी। आपका भाव, आपके मन के विचार, वो अगर वो शुद्ध हैं तो हर चीज़, हर प्रकार से आप ईश्वर के पास ही हैं, और ईश्वर की ऊर्जा आपके पास है हर तरह से। तो यही सब करके मुझे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और बाकी जिसको जैसा लगता हो, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे लाइक करे कोई, या मुझे सब्सक्राइब करेगा, या बार बार लाइक और अनलाइक करेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ईश्वर, उसके साथ सब।